हेलो एवरीवन, आवर टुडेज रीडिंग इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक। और आज की जो रीडिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज रीडिंग। सो टुडेज रीडिंग पैसेज इज़ अबाउट एब्सेंटिज्म इन नर्सिंग। सो अब चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पैसेज में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर येस नो नॉट गिवन। So our first question is, the Prince William Hospital has been trying to reduce absenteeism among its nurses for many years. मतलब जो प्रिंस विलियम हॉस्पिटल है ये ट्राई करता आ रहा है। हैज़ बिन ट्राइंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जो चीज़ पिछले टाइम से लेके अब तक चलती आ रही है। प्रिंस विलियम हॉस्पिटल ट्राई करता आ रहा है टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म को कम करने के लिए अमंग नर्सेस के बीच में फॉर मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों से। अगर तो प्रिंस विलियम हॉस्पिटल पिछले कई सालों से ट्राई करता आ रहा है एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, तो हमारा आंसर होगा येस। अगर वो ट्राई कर चुका है या करेगा तो आंसर होगा नो। अदरवाइज़ पता ही नहीं चल पाया कि वो करता आ रहा है, कर चुका है या करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। Second question is, nurses in the Prince William Hospital study believed that there were benefits in taking as little sick leave as possible. Prince William Hospital की स्टडी के अकॉर्डिंग नर्सेज का ये मानना है there were benefits in taking as little sick leave as possible। मतलब जितनी कम हम छुट्टियाँ लेंगे, जितनी कम हम लीव्स लेंगे, हमें उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर कम लीव लेने से बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो आंसर हो जाएगा येस। अगर कम लीव्स लेने का बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, just over half the nurses in the 1986 study believed that management understood the effects that shift work had on them। 1986 की स्टडी के अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा नर्सेस, जस्ट ओवर हाफ द नर्सेस मतलब हाफ से ज़्यादा नर्सेस का ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो समझती है। मैनेजमेंट अंडरस्टूड किस चीज़ को समझती है? द इफ़ेक्ट्स दैट शिफ्ट वर्क हैड ऑन देम, जो इफ़ेक्ट शिफ्ट वर्क की वजह से उनके ऊपर हो रहा है। अगर मैनेजमेंट इस चीज़ को समझ रही थी तो आंसर हो जाएगा येस, नहीं समझ रही थी तो नो, अदरवाइज नॉट गिवन। Question number 4 is, the Canadian study found that illness in the family was a greater cause of absenteeism than work to do at home। Canadian study ने ये पाया कि illness in the family, कि घर में किसी का बीमार होना ज़्यादा बड़ा कारण है absenteeism का। किससे बड़ा है? work to do at home, मतलब घर पे किसी काम के बजाय घर पे किसी का बीमार होना ज़्यादा बड़ा रीज़न है अगर कोई नर्स एब्सेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन रिलेशन टू मैनेजमेंट एटीट्यूड, मतलब मैनेजमेंट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग द स्टडी एट द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल फाउंड सिमिलर रिजल्ट्स टू 1989 स्टडीज़। प्रिंस विलियम हॉस्पिटल ने 1989 के स्टडीज़ के एक जैसे रिजल्ट्स देखे। अगर मैनेजमेंट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग दो 1989 स्टडीज़ के रिज़ल्ट्स एक जैसे देखे गए तो आंसर हो जाएगा येस। अगर रिज़ल्ट सिमिलर नहीं थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, तो आंसर हो जाएगा नो। लेकिन अगर कोई कंपैरिजन नहीं किया गया तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टडी एट द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल एम टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म अमंग इट्स 250 नर्सेज। मतलब प्रिंस विलियम हॉस्पिटल का एम था कारण जानना, फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म क्यों मतलब जो नर्सेज हैं वो एब्सेंट क्यों रहती हैं, ये कारण जानना प्रिंस विलियम हॉस्पिटल का मेन एम था। द स्टडी एट द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल इन्वॉल्व चेंजेस इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब जो प्रिंस विलियम हॉस्पिटल है वो अपनी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में चेंज लाता रहता है। अगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में चेंजेस आते रहते हैं तो आंसर हो जाएगा येस। इफ़ देयर इज़ नो चेंज देन आंसर विल बी नो, अदरवाइज नॉट गिवन। Then question number 8 to 13 and the instruction here is 1 or 2 words.
तो हमारा आंसर 1 या 2 वर्ड्स में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वार्ड्स विद द लोएस्ट एब्सेंटिज्म, वो नर्सेज जो सबसे कम एब्सेंट रहेंगी इन द डिफरेंट पीरियड्स वुड विन प्राइजेस, मतलब वो प्राइज़ जीत सकती हैं डोनेटेड बाय डैश, वो प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के में हमने पता लगाना है, ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी वर्ड हमें बहुत ईजिली पैसेज में मिल जाएगा। इन द सेकेंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग स्टाफ वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर देयर डैश, स्टाफ को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल दिया गया। इन द थर्ड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो नर्सेज हु अपीयर टू बी टेकिंग डैश सिक लीव, थर्ड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो नर्सेज जो डैश सिक लीव लेती हैं और डैश करती हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा और फिर काउंसिल भी किया जाएगा। इनिशियली स्टार्टिंग में देयर वाज अ डैश % डिक्रीज, परसेंट मतलब कितने परसेंट का डिक्रीज देखा गया एब्सेंटिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर 12 में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे ना तो हम परसेंट का सिंबल लगाएंगे और ना ही परसेंट वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वॉज कंसिडर्ड इनएफेक्टिव, पहली स्ट्रैटेजी को इनएफेक्टिव माना गया और स्टॉप कर दिया गया। सेकेंड और थर्ड स्ट्रैटेजी ने क्या बेटर कर दिया स्टाफ के बीच में, सेकेंड और थर्ड स्ट्रैटेजी ने स्टाफ के बीच में क्या बेटर कर दिया, डैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, चलो करना स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Absence from work is a costly and a disruptive problem for any organization. The cost of absenteeism in Australia has been put at 1.8 million hours per day or $1,400 million annually. The study reported here was conducted in the Prince William Hospital in Brisbane, Australia, where prior to this time, इस टाइम से पहले ही few active steps had been taken, कुछ steps लिए जा चुके हैं to measure, understand और मैनेज द अक्रेंस ऑफ एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म को समझने के लिए और मैनेज करने के लिए स्टेप्स लिए जा चुके हैं। फ्यू स्टेप्स हैड बीन टेकन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था कि प्रिंस विलियम हॉस्पिटल हैज़ बीन ट्राइंग, कि वो ट्राई करता आ रहा है एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, और वहाँ पे हमें पता चला कि वो स्टेप्स ले चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। Now move to the next paragraph. A prevalent attitude amongst many nurses in the group selected for study was that there was no reward or recognition for not utilizing the paid sick leave entitlement allowed them in their employment conditions. कहने का मतलब जो नर्सेज हैं जिसको स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया था उनका मानना ये था देयर वॉज नो रिवॉर्ड, मतलब उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, नो रिकग्निशन, उनकी कोई पहचान नहीं है, फॉर नॉट यूटिलाइजिंग द पेड सिक लीव, कहने का मतलब कुछ लीव्स जो उनको पेड मिलती हैं वो पेड सिक लीव को यूटिलाइज नहीं करते हैं, मतलब किसी घर के काम में या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए वो उन पेड सिक लीव्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। इसका मतलब वो पेड सिक लीव को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और काम पे चले जाते हैं, एब्सेंट नहीं रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, फिर भी उस चीज़ का उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा और कोई भी पहचान नहीं है उनकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, Nurses in the Prince William Hospital study believed that there were benefits in taking as little sick leave as possible, कि नर्सेज का मानना ये था कि जितनी कम हम छुट्टियाँ लेंगे हमें उतने ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे, लेकिन हमें वहाँ पे पता चला लाइंस में कि कम छुट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो उनको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है और ना ही कोई पहचान मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। Okay,
Millard and Norton, in their survey of 865 nursing personnel, found that 73% felt they should be rewarded for not taking sick leave because some employees always use their sick leave. Further, 67% of nurses felt that administration was not sympathetic to the problems that shift work causes to employees. कहने का मतलब 67% नर्सेज का ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वॉज नॉट सिंपैथेटिक, मतलब वो हमदर्दी ही नहीं दिखाता किस चीज़ के लिए, टू दी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही है किस वजह से, शिफ्ट वर्क की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, जस्ट ओवर हाफ द नर्सेज इन द 1986 बिलीव्ड that management understood the effects that shift work had on them, मतलब मैनेजमेंट समझती है जो शिफ्ट वर्क की वजह से नर्सेज के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पैसेज में हमें पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी सिंपैथी शो नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। अभी तक हमारे तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नो आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइंस। In another longitudinal study of nurses working in 2 Canadian hospitals examined the reasons why nurses took absence from work. The most frequent reason stated for absence was minor illness to self. मतलब जो सबसे मेन रीज़न है, मोस्ट फ्रीक्वेंट रीज़न है एब्सेंट होने का, वो क्या है, माइनर इलनेस टू सेल्फ, मतलब खुद का बीमार होना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था, कैनेडियन स्टडी में ये पाया गया, इलनेस इन द फैमिली वॉज अ ग्रेटर कॉज। स्टूडेंट सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं और वो देख लेते हैं कि इलनेस इन द फैमिली, घर में किसी का बीमार होना बड़ा कारण है, और वहाँ पे बता रहे हैं माइनर इलनेस टू सेल्फ इज़ अ ग्रेटर, माइनर इलनेस टू सेल्फ इज़ द फ्रीक्वेंट रीज़न। तो वहीं पे इसका आंसर नो कर देते हैं, लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में कंपेयर किया जा रहा है कि घर पे किसी का बीमार होना ज़्यादा बड़ा रीज़न है वर्क टू डू एट होम से। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है, ना कि हमने ये चेक करना था कि सबसे बड़ा रीज़न है क्या। तो आगे देखते हैं। अदर कॉजेज, बाकी के कारण, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाकी के कारण डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, जिसमें माइनर इलनेस के बाद जो नेक्स्ट कारण है डेट इज़ इलनेस इन फैमिली, घर पे किसी का बीमार होना, उससे छोटा कारण, उससे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उससे जो कम रीज़न है डेट इज़ अ फैमिली सोशल फंक्शन, और उससे भी जो छोटा कारण है डेट इज़ वर्क टू डू एट होम। यस, इलनेस इन द फैमिली जो है वो बड़ा रीज़न है, किस से, वर्क टू डू एट होम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, यस। तो हाफ इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम आंसर नहीं लगाएंगे, प्रॉपरली उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर ही अपना आंसर यहाँ पे बताना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स। In an attempt to reduce the level of absenteeism amongst 250 registered and enrolled nurses in the present study, the Prince William management introduced 3 different yet potentially complementary strategy over 18 months. मतलब एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए, इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, 250 नर्सेज के बीच में जो एब्सेंटिज्म दिखाई दे रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए गए। तो प्रिंस विलियम हॉस्पिटल का एम कारण जानना नहीं था, बल्कि एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6, द स्टडी एट द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल एम टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म। तो कॉजेज जानना उनका मेन एम नहीं था, बल्कि उसको रिड्यूस करना उनका मेन एम था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, नो। आगे देखते हैं। तो इस वजह से जो प्रिंस विलियम मैनेजमेंट है वो 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की
येट पोटेंशली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज, मतलब पहली स्ट्रैटेजी आई, फिर सेकेंड स्ट्रैटेजी आई, फिर थर्ड स्ट्रैटेजी आई। ओवर 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल में ये 3 स्ट्रैटेजीज आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि द स्टडी एट द प्रिंस विलियम हॉस्पिटल इन्वॉल्व चेंजेस इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब प्रिंस विलियम हॉस्पिटल जो है वो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में चेंजेस ला रहा है। तो यस, वो चेंजेस ला रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यस। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ था इन द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सेकेंड स्ट्रैटेजी, थर्ड स्ट्रैटेजी, तो यहीं पे हमें जो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। देखते हैं आगे। ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 एंड द थर्ड वन इज स्ट्रैटेजी 3। तो यहीं पे हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे 3। ओके, within the established wage and salary system, it was not possible to use the hospital funds to support this strategy। तो ये जो स्ट्रैटेजी 1 है जिसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, डैट इज़ नॉन फाइनेंशियल, तो वो कह रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए हम हॉस्पिटल के फंड से पैसा नहीं ले सकते हैं। However, it was possible to secure incentives, but incentives को secure किया जा सकता है from local businesses। Local businesses, तो local businesses is a right answer of question number 8, जिसमें क्या पूछा जा रहा था कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वार्ड्स विद द लोएस्ट एब्सेंटिज्म इन डिफरेंट पीरियड्स वुड विन प्राइजेस डोनेटेड बाय। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकल बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट। सेकेंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वेयर पॉसिबल स्टाफ वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिटर्मिन देयर वर्किंग स्केड्यूल, मतलब स्टाफ को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना वर्किंग स्केड्यूल खुद डिटर्मिन कर सकते हैं, खुद सेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। स्टाफ वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर देयर, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा वर्किंग स्केड्यूल। नेक्स्ट, थर्ड स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी में हमें 2 आंसर्स मिलने वाले हैं। ईच मंथ मैनेजर्स वुड एनालाइज द पैटर्न ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टाफ विद एक्सेसिव सिक लीव। तो कैसी सिक लीव? क्वेश्चन में पूछा गया था कैसी सिक लीव, डैट इज एक्सेसिव वर्ड आ जाएगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ पोटेंशियल वॉलंटरी एब्सेंटिज्म, तो दूसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा? वॉलंटरी एब्सेंटिज्म वाला, जैसे कि छुट्टी के पहले, सच एज एब्सेंस बिफोर एंड आफ्टर डेज ऑफ, छुट्टी के एक दिन पहले की छुट्टी लेना, एक दिन बाद की छुट्टी लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे 2 क्वेश्चन थे 10 और 11, उसका आंसर एक का आ जाएगा एक्सेसिव। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा आ जाएगा एक्सेसिव और 11 का आ जाएगा वॉलंटरी एब्सेंटिज्म। एक्सेसिव सिक लीव बोला था, एक्सेसिव, और यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटरी एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट्स। Absence rate for the 6 months prior to the incentive scheme ranged from 3.69% to 4.32%। मतलब जब ये स्कीम अप्लाई की गई तो इसके 6 मंथ्स के पहले, तो स्कीम के 6 मंथ्स के पहले का रिजल्ट बताया गया है। एंड इन द फॉलोइंग 6 मंथ्स के बाद दे रेंज बिटवीन 2.87% एंड 3.96%। तो वो रेंज कम हो के 2.87 और 3.96 के बीच में हो गई। दिस रिप्रेजेंट्स आ 20% इम्प्रूवमेंट। अगर एब्सेंटिज्म में 20% का इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इट मीन्स 20% का वो डिक्रीज होगा, तो ही हम कहेंगे ना कि एब्सेंटिज्म इम्प्रूव हो रहा है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ 20% इम्प्रूवमेंट। तो 20% इज अ राइट आंसर एज द परसेंट वर्ड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्ट 20। अब आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहली स्ट्रैटेजी को, फर्स्ट स्ट्रैटेजी को इनफेक्टिव माना गया, रोक दिया गया। सेकंड और थर्ड स्ट्रैटेजी ने क्या बेटर कर दिया स्टाफ के बीच में?
तो इसका आंसर देखते हैं हमें कहाँ मिल रहा है। The non-financial incentive scheme did appear to assist in controlling absenteeism in the short term। ये non-financial incentive scheme जो first strategy थी, इसने कंट्रोल किया एब्सेंटिज्म को, बट शॉर्ट टर्म के लिए। एज द स्कीम प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे स्कीम आगे बढ़ी, इट बिकेम हार्डर टू सिक्योर। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़्यादा टफ हो गया था, हार्ड हो गया था to secure prices। this contributed to the program losing momentum। तो इस strategy में जो interest है वो decline होता गया। and finally seizing, मतलब ये जो scheme है वो क्या हो गई, seize हो गई, रुक गई, end हो गया। मतलब फर्स्ट स्ट्रैटेजी का एंड हो गया। सेकंड और थर्ड स्ट्रैटेजी ने क्या बेटर कर दिया, ये हमने पता लगाना है। ये आगे देखिए। ओवर द टाइम ऑफ द स्टडी स्टाफ वर गिवन अ लार्ज डिग्री ऑफ कंट्रोल इन देयर रोस्टर्स। मतलब सेकंड स्ट्रैटेजी में किया था ना उन्होंने, इस रोस्टर्स के ऊपर कंट्रोल देना स्टार्ट कर दिया था कि वो अपना वर्किंग स्केड्यूल खुद डिटर्मिन कर सकते हैं। दिस लेड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ। तो मैनेजर्स और स्टाफ के बीच में क्या बेटर कर दिया, डेट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर ऑफ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज पेंडिंग हेयर, 1989 स्टडीज़। तो 1989 स्टडीज़ के बारे में कहाँ पे बात हो रही है, ये रहा। और ये जो 1989 के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये जो एटीट्यूड दिखाया गया है, ये नर्सिंग का, नर्सिस का एटीट्यूड दिखाया गया है। हमने मैनेजमेंट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग पता लगाना था, वो भी 1989 की स्टडीज़ के। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। Thank you for watching this video and subscribe our channel for more videos.